नमस्कार। मॉनसून का अपडेट देख रहे हैं आप न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे देश भर में 50 ऐसे शहर या स्थानों के नाम की जानकारी लेंगे जहां पर तेज बारिश हुई है। मॉनसून की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि देश में किस तरह की बारिश का पैटर्न अभी चल रहा है, और साथ ही साथ जानेंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह की बारिश देश भर में संभावित है, यानी कि मॉनसून की सक्रियता अगले 10 दिनों के दौरान कहां पर कैसी रहने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले टॉप पर है संबलपुर ओडिशा का, जहां पर 128 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। काफी दिनों के बाद ओडिशा में तेज बारिश हुई है और आज भी जारी रहेगी। माथेरन महाराष्ट्र में 92, रायपुर में 81, माना में 80, लॉन्ग आइलैंड अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 68 मिलीमीटर अरुणाचल के पासीघाट में, पिलानी और सीधी में 66, होशंगाबाद में 65 और 59 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है टीकमगढ़ में, नरसिंहपुर में। टीकमगढ़ में 58, महाबलेश्वर में 53, 52 मिलीमीटर दमोह में बारिश हुई है, जबकि 51 मिलीमीटर सीकर में राजस्थान में रिकॉर्ड की गई बारिश। राजस्थान में आपने देखा था सीकर में मानसून की बारिश का अनुमान नहीं था। कल जो मैंने वेदर फोरकास्ट किया था उसमें मैप में, मॉडल के चार्ट में बिल्कुल बारिश नहीं दिख रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और सीकर में रिकॉर्ड की गई है। पंचमढ़ी में 45, दुर्ग में 41, नागपुर सोनेगांव में 41, 39 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लुधियाना में, जयपुर में भी 38 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई। 38 मिलीमीटर ठीक ठाक बारिश का आंकड़ा है। और मुंबई कोलाबा में 35 मिलीमीटर, कोटा में 35, 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कन्नूर, नाहन और उलुबेरिया में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। मायाबंदर में, नारनौल में 32 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर सुंदरनगर में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और कूच बिहार तथा मैंगलोर बाजपे में 27 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है, जबकि मुंबई के सांता क्रूज में 26 और 25 मिलीमीटर, गोंदिया सतना में, भोपाल में 23 मिलीमीटर, साथ ही साथ बिलासपुर, गंगानगर और उत्तरी लखीमपुर यानी असम में 23 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ठाणे में 22 मिलीमीटर, भुंतर में 21 और 20 मिलीमीटर का बारिश का आंकड़ा रहा है। अगरतला, नौगांव, रीवा में 19 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गोपालपुर, पुरी, सिलचर और श्रीनगर में 18 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा। कैलाशहर, हरनई, कोहिमा, पुरुलिया, लेंगपुई में 17, बाकी जगहों पर 18 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा। तो ये स्थिति है बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश की। और अब आपको बताता हूं कि अगले 10 दिनों के दौरान मॉडल अलग अलग क्या कह रहे हैं और जो मौसमी सिस्टम बनेंगे उसके आधार पर मेरा क्या सोचना है, मेरा क्या अनुमान है, क्या वो मॉडल सही कह रहे हैं, तो इसकी बात आप बताते हैं। ये जो गहरा रंग देख रहे हैं आप, गुलाबी रंग, ये वो रंग है जहां पर मॉनसून व्यापक रूप में बारिश दे सकता है। अगले 10 दिनों के दौरान व्यापक रूप में सक्रिय रह सकता है। एक मित्र ने लिखा था कि पहले एक दिन का सही पूर्वानुमान लगा दीजिए, उसके बाद 10 दिन की बात करिएगा। मुझे आपकी इन कमेंट्स का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। डेफिनेटली अगर मैंने फोरकास्ट किया है और वो गलत हुआ है तो आपके लिए आपका गुस्सा, आपका मुझसे नाराज़गी मेरे पूर्वानुमान को लेकर के बहुत जायज़ है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। आप इस तरह की अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात समझने वाली है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बारिश होगी तेज़, तो मध्य प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि आपके ज़िले में अगर मान लीजिए रीवा में बारिश नहीं हुई तो आपको लगेगा कि पूरे राज्य में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। आसमान पूरी तरह से पूरे राज्य में साफ है, क्योंकि हर क्षेत्र के आसमान को आप नहीं देख सकते हैं और हर जगह की बारिश जाकर के आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके क्षेत्र में नहीं हुई। दूसरी बात, कई बार अनुमान गलत भी हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होती है पूरे राज्य में या फिर पूरे ज़िले में, सिचुएशन बदल जाती हैं। लेकिन कोशिश होती है कि रीड किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए और अपने अनुभव के आधार पर कि इस तरह की परिस्थितियां हैं तो किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, ये आपसे मैं शेयर करूं। क्योंकि ये किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर पर ये कोई मजाक का विषय नहीं है, कोई कह सकते हैं कि आनंद का विषय नहीं है। ये सिर्फ ये ना जोक है, ना मनोरंजन की चीज़ है और ना ही कोई वैचारिक तर्क वितर्क की चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर पूर्वानुमान सही होगा तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। पूर्वानुमान गलत होगा तो आपको नुकसान हो सकता है अगर पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हैं। तो इसलिए मैं गंभीरता से काम करता हूँ। मेरी गंभीरता पर, मेरे ईमानदारी से काम करने पर आप संदेह न करें। जितनी परिस्थितियां होती हैं, जितनी जानकारियां होती हैं, जितना कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पर मेरी कोशिश सटीक जानकारी आपको देने की लगातार होती है। तो फिलहाल जो दो सिस्टम, एक के बाद एक दो सिस्टम बनेंगे। एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर है, इस तरह से मूव करते हुए गुजरात के ऊपर जा रहा है। इसके बाद अगला सिस्टम भी बनेगा और ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में यहीं पर बनेगा। अगर ये सिस्टम दूर बनता थोड़ा सा तो इसके डिप्रेशन या और ज़्यादा इंटेंसीफाई होने के चांसेस थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पास में बनेगा इसलिए बहुत उम्मीदें कम हैं इसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन बनने के।
लेकिन इसके बावजूद हो सकता है वेल मार्क लो प्रेशर बन जाए। अगर वेल मार्क लो प्रेशर अगला वाला जो सिस्टम है वो बनेगा तो यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा। आज 17 जुलाई है और लगभग 10 दिनों की बात हम कर रहे हैं, 27 जुलाई तक के अनुमान की बात कर रहे हैं। तो उस दौरान जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब मानसून की अक्षीय रेखा कोई भी सिस्टम आता है तो उसी उसी में मर्ज हो जाती है। उसके उसकी स्ट्रेंथ, मानसून की अक्षीय रेखा की स्ट्रेंथ इतनी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो लो प्रेशर या डिप्रेशन या साइक्लोन को इग्नोर कर दे और दूर अपनी बनी रहे। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई सिस्टम बनेगा तो ट्रफ को खींचकर नीचे लाएगा ही लाएगा। तो ट्रफ उसके साथ साथ रहेगी और ये सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अगला सिस्टम भी, तो ट्रैक दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो ऐसे में देश के मध्य भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी। और ये एक दिन की बारिश नहीं है। जो बारिश यहाँ पर आप देखें अगर आंकड़ों में, तो ये मराठवाड़ा का उत्तरी हिस्सा है, या फिर कोंकण गोवा की बात कर लें, यहाँ पर 26 इंच में बारिश दिख रही है, 18 इंच में बारिश दिख रही है। 10 दिनों की बारिश है। तो ऐसे में एक अच्छी बारिश की संभावना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में, तेलंगाना में अच्छे मानसून की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में ओवरऑल सभी जगहों पर रहेगी, गुजरात में सभी जगहों पर रहेगी, और उन हिस्सों में भी रहेगी जहां पर मानसून अभी तक कह सकते हैं निष्क्रिय रहा है, कमज़ोर रहा है। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर रहेगी, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र को अभी भी बहुत अच्छी बारिश नहीं मिलेगी। आंतरिक कर्नाटक के रीजन को अगले 10 दिनों के दौरान बहुत व्यापक वर्षा नहीं मिलेगी। अगर बारिश हुई भी तो बेंगलुरु और हसन तथा आसपास के इलाकों में, जो दक्षिणी आंतरिक इलाके, इन भागों में होगी। रायलसीमा में थोड़ी बहुत बारिश बढ़ेगी, लेकिन तमिलनाडु में बहुत अच्छी बारिश नहीं बढ़ेगी। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ उप हिमालयी भाग तथा आंतरिक इलाके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में बहुत व्यापक सक्रियता नहीं रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों, पंजाब हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर बारिश होने वाली है अच्छी, जिसमें पहाड़ों से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा मानसून की देखने को मिलने वाली है। तो लगभग कुछ इस तरह का अनुमान, कुछ इस तरह का परिदृश्य अगले 10 दिनों के लिए बन रहा है। कैसा अनुभव करते हैं, कैसा मौसम रहता है, इसको ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं पढूं और ये देखा जाए कि क्या कहा था और क्या हुआ है। धन्यवाद।